तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि हमने पुराना सैमसंग का डेड मदरबोर्ड निकाल करके नया एंड्रॉयड मदरबोर्ड सैमसंग एलईडी टीवी में कैसे लगाया। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं इन्वर्टर का कनेक्शन यानी 4 डायोड सप्लाई का कनेक्शन। तो इस तरह से हमने EN ऑन, बैकलाइट ऑन और नेगेटिव और पॉजिटिव सारे तार जोड़ लिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एंड्रॉयड कार्ड इंस्टॉल हो चुका है और हम ये यूट्यूब चला के टेस्ट कर रहे हैं। नो कॉपीराइट म्यूज़िक मैं चला के दिखाता हूँ आपको। सो व्हाट्सअप गाइज, मैं आशीष जापानी को इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज से आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास सैमसंग का एक टीवी है जिसका मदरबोर्ड डेड हो चुका है और हमें उसके अंदर एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों फिलहाल हम इस टीवी को खोल लेते हैं। तो इस टीवी का जो मॉडल नंबर है दोस्तों वो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। तो दोस्तों मॉडल नंबर के बाद अब बारी है इस टीवी को खोलने की। तो मैं फटाफट इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और मिलते हैं इस टीवी को खोलने के बाद। तो दोस्तों हमारा टीवी खुल चुका है और अब बारी है हमारे इस पैनल के वोल्टेज को चेक करने की। तो देखिए मैं अपने मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। देखिए हमारा 12.8 यानी कि 12 वोल्ट का हमारा ये पैनल है। हाँ जी, हमारी मीटर का 2 सही से नहीं आ रहा बट ये 12 वोल्ट का पैनल है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसका पुराने मदरबोर्ड को निकाल लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं इसके मदरबोर्ड की मेन आईसी ख़राब है। हम इसका पुराना मदरबोर्ड निकाल के, इसका LVDS निकाल के हम एक नया मदरबोर्ड और LVDS इंस्टॉल करेंगे, साथ ही पावर सप्लाई भी इंस्टॉल करेंगे। इस वीडियो में पूरा बने रहिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। तो दोस्तों मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और इस टीवी का मदरबोर्ड में फटाफट निकाल लेता हूँ ताकि मैं दूसरा मदरबोर्ड इसमें लगा पाऊँ। इस पुराने मदरबोर्ड को निकाल के नए मदरबोर्ड की फिटिंग में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों LVDS निकालने के बाद हम ये देखेंगे LVDS किस साइड का है। हमारा LVDS लेफ्ट सप्लाई का है तो हमने लेफ़्ट सप्लाई का LVDS ले रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये लेफ़्ट साइड का सैमसंग का LVDS है। तो अब शुरू करते हैं। LVDS को हमने अपने पैनल में लगा लिया है। LVDS लगाने के बाद हम आपका ये जो पुराना मदरबोर्ड है वो हटा देंगे और नया मदरबोर्ड देखिए आपके सामने मैं स्क्रीन पे निकाल रहा हूँ। ये हमारा पुराना मदरबोर्ड है जो ख़राब है और इसकी जगह हम नया एंड्रॉयड का मदरबोर्ड लगाएंगे। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। इसमें वाईफाई का कनेक्शन करना ज़रूरी है तो हम इसमें वाईफाई एंटीना कनेक्शन अभी से लगा दे रहे हैं ताकि हम बाद में इस चीज़ को ना भूल जाए। तो दोस्तों ये 512 MB और 8 GB का मदरबोर्ड हम लगा रहे हैं। 512 MB इसकी रैम है और 8 GB का इसका स्टोरेज है। देखिए इसका सीरियल नंबर, बैक नंबर मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो इसका कनेक्शन, इसके LVDS, इसके इन्वर्टर का कनेक्शन जो भी है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये इसके IR पैनल की वायर है जो कि हम इसमें बोर्ड में फंसा लेते हैं। अभी इसका भी कनेक्शन आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल कनेक्शन है बट मैं वायर बाय वायर, वायर का कलर और वोल्टेज सब कुछ आपको बताऊंगा ताकि आप इजीली लगा सके। पुराना वाला जो आपका ये मदरबोर्ड है इसमें जो बैकलाइट का कनेक्टर है ये हम निकाल लेंगे बिकॉज उसके बिना हमारे वहाँ पे कनेक्टर पे टाँके लग नहीं पाएंगे, इसलिए हम पुराने वाले बोर्ड का बैकलाइट कनेक्टर निकाल लेते हैं। और अब टाइम आ गया है हमारी बैकलाइट को टेस्ट करने का। देखिए मैं बैकलाइट टेस्ट कर रहा हूँ और बैकलाइट में हमारा कितने वोल्ट आ रहा है आप देखिए, 26.6 वोल्ट आ रहा है, यानी बैकलाइट बिल्कुल सही है। हमें सिर्फ बैकलाइट के कनेक्शन करने हैं। बैकलाइट टेस्ट करने के बाद हम इसमें प्लस माइनस ज़रूर मार्क करेंगे, वो भूलेंगे नहीं ताकि कनेक्शन हमारे उल्टे ना हो जाए। देखिए एक बार फिर से मैं कायदे से इसे चेक करता हूँ। 26.6 वोल्ट आ रही है यानी कि बैकलाइट बिल्कुल सही है हमारी। अब देखिए मैं मार्कर से प्लस और माइनस ये मार्क कर लेता हूँ ताकि गलत हमारा कनेक्शन ना हो जाए। देखिए अब मैं इसमें यहाँ पे मदरबोर्ड का कनेक्शन कर रहा हूँ। मदरबोर्ड के जो कनेक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप हमें करने पड़ेंगे। तो मदरबोर्ड में हमारे 4 कनेक्शन हमें यहाँ पर करने हैं। एक हमें ग्राउंड का करना है, एक बैकलाइट ऑन ऑफ का करना है, एक 12 वोल्ट सप्लाई का करना है और एक एडजस्टमेंट का करना है। तो आप इसमें थोड़ा सा वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। मैं कनेक्शंस लगा रहा हूँ। इसमें एक ग्राउंड का कनेक्शन मैंने लगा दिया है। और दोस्तों हमने वीडियो में पहले जो इन्वर्टर दिखाया था वो इन्वर्टर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम 4 डायोड की सप्लाई यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इसमें हमें इन्वर्टर और पावर सप्लाई दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो हमें अलग से कोई भी अडॉप्टर लगाना नहीं पड़ेगा।
अभी मैं कनेक्शन आपको फिर से दिखाऊंगा, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। अब आप 4 डायोड सप्लाई के कनेक्शन देखिए, इससे आपको इन्वर्टर के कनेक्शन भी आराम से समझ में आ जाएंगे। देखिए 4 डायोड सप्लाई में हमें एक 12 वोल्ट का कनेक्शन करना है, जो हमारे पावर देगा हमारे एंड्रॉयड बोर्ड को। 12 वोल्ट का कनेक्शन करने के बाद हम इसमें ग्राउंड का कनेक्शन करेंगे। जी आप देखिए इस वीडियो को, आप चाहो तो पॉज कर लीजिए। जब मैं सारे कनेक्शन कर दूंगा तो मैं थोड़ा सा कैमरे पे उठा के सप्लाई को दिखाऊंगा भी, ताकि आप लोग ईजिली देख पाएँ। इसमें हम 12 वोल्ट का कनेक्शन करेंगे, ग्राउंड का करेंगे, एक बैकलाइट ऑन का करेंगे और एक एडजस्टमेंट का कनेक्शन करेंगे, जिससे वो बैकलाइट को सिग्नल देगा और बैकलाइट जलेगी हमारी। तो मैं चारों कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सप्लाई में उठा के दिखाता हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपको कनेक्शन ना समझ में आए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कनेक्शन का डायग्राम दे दूंगा, आप उसको यूज़ करिएगा, लेकिन गलत कनेक्शन ना करें। अब आप देखिए इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे कनेक्शंस और वायर आप चाहो तो एक रजिस्टर में नोट कर लो, ताकि फर्दर आपके गलत कनेक्शन ना हो। ये मैंने इसमें बैकलाइट की वायर लगाई है, जो मैंने जोड़ा था बैकलाइट का कनेक्टर, उससे मैंने इसमें पीछे देख लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, गलत कनेक्शन मत करिएगा, ताकि बैकलाइट आपकी ख़राब ना हो जाए, उड़ ना जाए। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद बैकलाइट का कनेक्टर जो है वो हम अपनी सप्लाई में लगा दे रहे हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड का और बैकलाइट का दोनों का कनेक्शन हो चुका है। अब बारी है इसके टेस्टिंग की। तो इसमें मैं पावर की कॉर्ड लगा करके टेस्ट करता हूँ कि हमारी बैकलाइट ऑन हो रही है नहीं हो रही है, बोर्ड हो रहा है ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे नहीं लगाएंगे इसके नीचे, ताकि कोई शॉर्टिंग ना हो जाए। हम इसे एक बॉक्स में रख लेंगे, आप भी इसे किसी बॉक्स में या नॉन कंडक्टिव चीज़ में रख के चेक करिएगा। तो इसे इस बॉक्स में डाल के हमने इसमें पावर का कनेक्शन दे दिया है। तो पावर का कनेक्शन देने के बाद हमारी टेस्टिंग हो चुकी है। अब बारी आती है इसके IR के कनेक्शन को करने की। तो IR के कनेक्शन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जो हम वायर लगा रहे हैं वो ब्लैक वायर लगा रहे हैं, जो कि आपकी 5 वोल्ट सप्लाई की है IR की। उसके बाद हम रेड वायर लगाएंगे जो कि ग्राउंड की होगी। इस वीडियो को जब IR के कनेक्शन हो जाएंगे तो आप इस वीडियो को पॉज करके सारे कनेक्शंस देख लीजिएगा, ताकि गलत कनेक्शंस ना हो। येलो वायर जो हम लगाएंगे वो दोस्तों ग्रीन LED की कनेक्शन है, और जो ऑरेंज वायर लगाएंगे वो LED की रेड पॉइंट का कनेक्शन है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, IR को मैं प्रॉपरली फिट कर ले रहा हूँ और ग्लू की मदद से IR को प्रॉपरली फिक्स कर ले रहा हूँ। या आप भी करिएगा, ताकि हमारे कनेक्शंस निकल ना जाए और कस्टमर से हमें कंप्लेन ना रिपीट हो जाए। IR के सारे कनेक्शन करने के बाद हम IR का जो मेन वायर है उसे मदरबोर्ड में लगाएंगे। ये हमने स्पीकर के जितने भी कनेक्शंस थे वो लगा दिए हैं, और अब हम जो पुराने मदरबोर्ड के जैक्स बचे थे उनको ब्लैक टेक से कवर कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ ख़राब ना लगे। जब कस्टमर को टीवी डिलीवर करेंगे और उसमें होल्स दिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम ब्लैक टेप से उसको कवर कर दे रहे हैं। तो ब्लैक टेप से कवर्स को करने के बाद अब बारी है टीवी की फिटिंग की। तो देखिए दोस्तों, अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं हम टीवी की फिटिंग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने मदरबोर्ड को कसा हुआ है पेंच के द्वारा, आप भी इस चीज़ को कसिए। वाईफाई के जो सिग्नल्स हैं या जो कैंटीना है उसको हमने टेप से चिपका दिया है। डबल टेप की सप्लाई के कनेक्शन करने के बाद हम इसको डबल टेप से इसको भी चिपकाएंगे। ये देखिए हम साइड में अपने मदरबोर्ड के लिए जगह बना रहे हैं। उसके बाद हम इसे डबल टेप से अपनी 4 डायोड की सप्लाई को चिपका देंगे। इस वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मेन सप्लाई का कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन छूटे ना। एक बार पूरी तरह से इस चीज़ को कवर करने से पहले या बांधने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारे कनेक्शन हो गए हो। ग्लू गन का यूज़ करिए या फिर आप ग्लू का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपकी पावर सप्लाई जो है आपकी प्रॉपरली लॉक हो जाए। अब टीवी बांधने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे टीवी जब हम चलाएंगे और चेक करेंगे तब। मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा टीवी पूरी तरह से बन चुका है। अब ज़रूरत है इसकी फैक्ट्री सेटिंग्स खोलने की, बिकॉज पैनल के जो बिट है वो प्रॉपरली सेट नहीं है। हमारा पैनल 6 बिट का है, तो इसलिए हमने इसका फैक्ट्री मेनू खोल लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और LVDS का बिट मोड हमने 6 पे वापस से सेट कर दिया है।
बाकी मोड भी हम सेट करके देख रहे हैं, बट सबसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी हमारे 6 पे आ रही है, इसलिए हमने 6 वाला जो हमारा पैनल का बिट है उसको सेट कर दिया है। उसके बाद ये पैनल का जो मिरर है हम ठीक कर रहे हैं, बिकॉज पिक्चर उल्टी आ रही थी। तो मिरर में जाके आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। सोर्स कोड और 208 खोलने पे इसका फैक्ट्री मेन्यू खुल जाएगा और आप इस तरह से कुछ भी सेट कर सकते हैं। अब बारी है इसके लोगो को सेट करने की। तो लोगो मैंने वीडियो में दिखा रखा है, आप पॉज करके देख लीजिएगा। सोर्स और 888 दबा के आप सैमसंग का लोगो इसमें सेट कर सकते हैं। सोर्स बटन हमने प्रेस किया और अब 888 दबाने के बाद टीवी हमारा रीस्टार्ट होगा और जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं आप, सैमसंग का हमारा लोगो सेट हो चुका है। तो कस्टमर को अगर आप लोगो सेट करके दोगे तो वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ये हमारा एंड्रॉयड का लोगो आ रहा है, बिकॉज हमने एंड्रॉयड मदरबोर्ड इंस्टॉल किया है इसके अंदर। इसको ऑन हो जाने देते हैं। देखिए हमारा टीवी बूट हो चुका है। इसको वाईफाई से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको अपनी शॉप के वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। सेटिंग्स में जाकर के आप वाईफाई से कनेक्ट करिए। हमें वायरलेस नेटवर्क में कनेक्ट करना है, इसलिए हम वायरलेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपनी जो शॉप का या आपके पास जो भी मोबाइल का हॉटस्पॉट है उससे आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए जापानी को बेसिक मेरा वाईफाई है तो मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली और हमारी स्क्रीन आ चुकी है। वाईफाई के कारण हमारी चीज़ों में नई नई चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं टीवी में। ये हमने अपना यूट्यूब खोल के देखा और अब आप जैसा देख सकते हैं हमारा यूट्यूब खुल चुका है। इसमें एडवर्टीज़मेंट आ रहा है। प्रॉपरली यूट्यूब वर्क कर रहा है, इसका मतलब हमारी चीज़ बढ़िया काम कर रही है। अब हम एक नो कॉपीराइट म्यूज़िक चला के दिखाते हैं आपको। देखिए ये एक नो कॉपीराइट म्यूज़िक चालू हो चुका है, आप सुन लीजिए। मैं रिमोट से वॉल्यूम कम थोड़ी बढ़ा देता हूँ। पुराना ख़राब कार्ड है और हमने इसमें नया ये मदरबोर्ड एंड्रॉयड में लगाया रहा है। और ये जो पुराना कार्ड था दोस्तों, इसकी जो मेन आईसी थी ये हमारी ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमें ये कार्ड हटाना पड़ गया। और अभी हमारा टीवी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड्रॉयड में आ गया है, 512 MB रैम और 8 GB स्टोरेज के साथ है। इसमें आप और भी ऐप्स डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको साइड फिटिंग भी दिखा देता हूँ। देखिए साइड में हमारा ये एंड्रॉयड कार्ड लगा हुआ है, डबल HDMI, AV, डबल USB और इथरनेट के कनेक्शन के साथ आता है। पीछे हमने यहाँ पर एक टेप लगा दिया है ताकि हमें पुराने कार्ड के होल्स ना दिखे, जो कि देखने में ख़राब लगेंगे, कस्टमर को डिलीवरी देने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने ब्लैक टेप यूज़ कर रखा है। उसके बाद दोस्तों मैं इसका एक बार फिर से आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। हमारा ये मॉडल नंबर है और साथ में हमारा टीवी अब प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। IR कनेक्शन भी कंप्लीटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद।